मौजूद हूं, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है क्योंकि कल हनुमान जयंती थी और उस अवसर पर यहां पर शोभा यात्रा जब निकाली गई तो खूब उपद्रव भी यहां हुआ। ठीक मेरे पीछे मस्जिद भी मौजूद है और मस्जिद में इस वक्त नमाज भी अदा की जा रही है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कल जिस तरह शोभा यात्रा यहां पर हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली गई थी, आपको बता दें कि आज नोएडा में भी एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। नोएडा के सेक्टर 45 में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं क्योंकि जो स्थिति कल यहाँ पर उत्पन्न हुई थी, अब नहीं चाहता है सुरक्षा बल की वहां पर भी वो स्थिति उत्पन्न हो, तो ऐसे में वहां पर भी सुरक्षा बलों की कड़ी तैनाती की गई है और उन्हीं की निगरानी में पूरी शोभा यात्रा निकाली जानी है। सेक्टर 45 में शोभा यात्रा आज निकाली जाएगी। इस वक्त दो तस्वीरें आप देख भी रहे हैं किस तरीके से चाक चौबंद इंतजाम पुलिस ने किए हुए हैं और साथ साथ एक तस्वीर शोभा यात्रा की है तो दूसरी तस्वीर किस तरीके से सख्ती बरती गई है, तो लगातार कुछ भी अनहोनी ना हो पाए इस बात का खास ख्याल रखा गया है क्योंकि कल यहाँ पर बेहद उपद्रव हुआ था। उसमें 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी घायल हुए थे यहाँ जहांगीरपुरी में। और यहाँ की हर तस्वीर सुबह से ही हम आपको दिखा रहे हैं, आगे भी हर तस्वीर आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की जो आप देख रहे हैं, नोएडा में भी आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सेक्टर 45 में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसके लिए वहां पर भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं क्योंकि जो चीज कल यहाँ हुई हनुमान जयंती के अवसर पर, अब कोई नहीं चाहता कि वही चीज अब वहां पर दोहराई जाए, ऐसी हिंसा वहां पर हो, ऐसा उपद्रव वहां पर हो, इसलिए वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और दो तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, एक तरीके से पहली तस्वीर जहां पर शोभा यात्रा की तैयारी है और दूसरी तस्वीर किस तरीके से सुरक्षा बल की वहां पर मुस्तैदी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो पाए, कोई भी असामाजिक तत्व इस शोभा यात्रा में अपना हलल ना डाल पाए। तो ऐसे में वहां पर तमाम तरीके के इंतजाम भी किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जहांगीरपुरी से भी हम सारी तस्वीर आपको दिखाएंगे आज, क्योंकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और लगातार जो यहाँ के पुलिस कमिश्नर है उन्होंने भी कहा है कि अभी अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। सीआरपीएफ यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, आरएएफ भी तैनात कर दिया गया है और साथ साथ दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। और चप्पे चप्पे पर तैनाती, आपको बता दें कि आनंद तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नीरज मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरे सहयोगी रवि और जावेद भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, जावेद आपके पास आते हैं, इस वक्त क्या तस्वीर आप वहां से दिखाएंगे? तो आपको बता दें कि हर तस्वीर यहां से हम दिखाने की कोशिश जरूर आपको कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कल उपद्रव हुआ उसके बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई और साथ साथ इस एफआईआर में ये साफ मेंशन किया गया है कि किसी भी तरीके की शोभा यात्रा काफी बेहद आराम से निकल रही थी, लेकिन असलम और अंसार ये 2 शख्स ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी फिलहाल कर ली गई है और एफआईआर में इनके नाम भी हैं। असलम वही शख्स है जिस पर यह आरोप लगा है कि उसने फायरिंग की थी पुलिस बलों पर, जिसमें एक एसआई सब इंस्पेक्टर जो है वो मेधालाल मीणा वो घायल भी हो गए थे, जिनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की और साथ साथ अंसार वही शख्स है। ये कहा जा रहा था कि जब शोभा यात्रा यहां से सीधे निकल रही थी तो उस वक्त अंसार ही आया था और शोभा यात्रा में उसने खलल डालने की कोशिश की थी। उसने वहां पर बहस की और उस बहस के बाद ही पूरा विवाद शुरू होता है। उसके बाद दोनों ही गुटों में आपस में पथराव हो शुरू हो जाता है। और एक बार फिर से वो तस्वीर भी आप देखिए, मेरे ठीक पीछे ये मस्जिद है और मस्जिद के ठीक पीछे है कुछ ही दूरी पर मंदिर और मस्जिद एक ही स्थान पर है। तो ऐसे में यहीं से शोभा यात्रा इसी रूट से निकाली जा रही थी और आज इस रूट को बैरिकेड से ढक दिया गया है ताकि कोई भी आम नागरिक अंदर ना जा पाए और किसी भी तरीके की खलल यहाँ पर ना डाल पाए। और अगर आप छतों पर देखेंगे तो देखिए किस तरीके से लोग डरे सहमे हुए हैं, दहशत उनके अंदर भी है। छतों से कोई झांक रहा है तो कोई अपनी खिड़कियों से झांक रहा है, लेकिन कोई भी नीचे आने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर तनाव की स्थिति तो है ही पूरे क्षेत्र में, लेकिन फिलहाल सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर फोर्स भी तैनात है। मेरे ठीक पीछे जहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है वहीं ठीक पीछे पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, सीआरपीएफ और सुबह रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई थी ताकि किसी भी तरीके की स्थिति अगर बने तो उससे निपटा जा सके, कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर किसी भी तरीके का खलल ना डाल पाए। लेकिन फिलहाल एफआईआर कर दी गई है और ऐसे में कई धाराओं में आपराधिक मामले भी दर्ज किए गए हैं। और अंसार और असलम ये 2 शख्स ऐसे हैं जिनका नाम मुख्य रूप से इस एफआईआर में सामने आया है। असलम वही शख्स है जिसने पुलिस बलों पर फायरिंग की थी और साथ साथ अंसार का भी नाम है। अंसार पर इससे पहले कई सारे आपराधिक मामले भी दर्ज हुए थे। हालांकि उनके परिवार से भी न्यूज 18 ने बात करने की कोशिश की, न्यूज 18 वहां तक भी पहुंचा और उनकी पत्नी का साफ कहना था कि उनको फंसाया जा रहा है, वो केवल इस विवाद को सुलझाना चाहते थे इसलिए वो वहां तक पहुंचे थे। तो हर तस्वीर यहाँ से जहांगीरपुरी से हम आपको दिखाएंगे क्योंकि चप्पे चप्पे पर इस वक्त
वक्त हमारे भी सभी पूरे टीम मेंबर्स मौजूद हैं, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है और साथ साथ यहाँ पर हिंसा किसी भी तरीके की ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। और आप जैसा कि तस्वीर भी इस वक्त देख पा रहे हैं, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर फोर्स इस वक्त तैनात है और FIR दर्ज कर ली गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि हो सकता है साजिश भी रची गई हो, क्योंकि जिस तरीके से पत्थर इकट्ठा हुए थे, पत्थरबाजी हुई थी, तो ऐसे में कई तरीके के सवाल भी साथ साथ सामने आने लगे हैं। और इस वक्त रीमा हमारे साथ सीधे स्टूडियो से जुड़ रही है। रीमा के पास आपको चलते हैं। रीमा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल शिवानी, हम विस्तार से दर्शकों को खबर बता दें कब ये हंगामा हुआ, कब दंगे जैसा माहौल हो गया। शनिवार को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, जिसकी कॉपी न्यूज़ 18 के पास है। 16 अप्रैल शाम 4:15 पे हम आपको बताते हैं बड़ी बातें। 16 अप्रैल यानी कल की तारीख शाम 4:15 पे शोभा यात्रा की शुरुआत की जाती है, जिसमें बाकायदा परमिशन लेटर लेकर यह शोभा यात्रा की शुरुआत होती है और शाम 6 बजे शोभा यात्रा जामा मस्जिद के पास पहुंचती है। अंसार नाम का शख्स शोभा यात्रा में पहुंचा और उसने बहस की शुरुआत की, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है। अंसार ने शोभा यात्रा के लोगों से बहस की शुरुआत कर दी और यह बहस ही इतनी आगे बढ़ी कि बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। और फिलहाल इसी को लेकर बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं सबके जहन में। बहस के बाद दोनों ही पक्षों में उसी वक्त पथराव शुरू हो गया, यानी ये तकरीबन 6 बजे के बाद से होना शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस के SI ने दोनों पक्षों को हालांकि शांत कराया, लेकिन इस बीच कई पुलिसकर्मियों के जख्मी होने की भी खबर निकलकर सामने आई है। तो ये अभी तक जो स्थिति रही है और कल देर शाम क्या हुआ, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। SI ने मामले की जानकारी कंट्रोल रूम को आनन फानन में दी, क्योंकि पत्थरबाजी तेजी से वहां होने लगी थी। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी वहां पे आनन फानन में मौके पे पहुंच गए और सब कुछ कंट्रोल करके कोशिश की कि अब ये अफवाह और ज्यादा ना फैले और दिल्ली और भी अशांत ना हो। दिल्ली पुलिस ने दोनों ही पक्षों से बातचीत भी की और दोनों पक्षों से शांति की अपील भी। एक पक्ष की तरफ से लगातार पथराव होता रहा और इसीलिए स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ती रही। इस वक्त हम आपको बड़ी बातें बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 40 से 50 आंसू गैस के गोले दागे ताकि ये भीड़ तितर बितर हो जाए। भीड़ को तितर बितर कर हालात पर काबू किया गया। भीड़ की तरफ से पुलिस पर भी फायरिंग की गई। आप सोचिए कि ये कैसी तैयारी थी। हम बहुत सारे सवाल हम सबके जहन में। SI मेधालाल के बाएं हाथ में गोली तक लग गई, यानी यह पत्थरबाजी तक मामला सीमित नहीं था, बल्कि ये गोलीबारी तक भी स्थिति पहुंच गई। और सीधे हम ग्राउंड पे आपको लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी शिवानी हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए एक बार फिर से। तो इसी के साथ सारी तस्वीर आप देख रहे हैं। FIR में क्या कुछ मेंशन हुआ है वो भी रीमा ने आपको बताया, लेकिन साथ साथ FIR के आधार पर ही अब आगे की जांच भी जारी है। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में कई पूछताछ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लेकिन लोगों के मन में एक डर और दहशत जरूर यहाँ पर पनपने लगी है, क्योंकि कल यहाँ पर जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद से लोग अब डरे सहमे हुए हैं। और आज भी यहाँ पर कोई आम नागरिक तो नहीं दिख रहा है। लोग अपने घरों में ही बालकनी या फिर छतों से ही इधर उधर ताक झांक रहे हैं और किसी का आना जाना भी यहाँ पर फिलहाल बैरिकेड के जरिए रोक दिया गया है। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद की ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि अराजक लोगों की साजिश कितनी खौफनाक थी। इलाके की सड़कों पर पड़े ये पत्थर न सिर्फ शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर बल्कि पुलिस वालों पर भी बरसाए गए थे। आगजनी से राख हुई दुकानें, घर और गाड़ियां दंगाइयों के खतरनाक मंसूबों की गवाही दे रही हैं। इरादा सिर्फ दंगा कराने का था, लेकिन पुलिस और अमन पसंद लोगों ने ऐसे लोगों की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। जहांगीरपुरी में कल हुई हिंसा ने किस तरह का रुख अख्तियार कर लिया था, उसकी तस्वीर एक और आपको दिखाते हैं। देखिए, जहांगीरपुरी चौक के पास में यहाँ वो राख आपको नजर आएगी जहाँ पर एक स्कूटी और एक चाय की टपरी को आग के हवाले कर दिया गया था। आप ज़रा तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से अभी भी यहाँ पर ये निशान है, ये राख है, ये कोयले बन चुके हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर रहे होंगे। तो कल जो विजुअल सामने आए थे उसमें कई गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी हुई थी। तो ये निशान अभी भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में है। और आप यहाँ देखेंगे ठीक इस जगह पर पुलिस ने कैंप कर लिया है और पूरी तरह से इलाकों में गश्त हो रहा है। अर्धसैनिक बलों का, पुलिस का,
ताकि दोबारा से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो सके, क्योंकि पहली कोशिश पुलिस की यही थी कि जो भी हिंसा भड़की है उसको कंट्रोल में किया जाए, जो अब कंट्रोल में हो चुकी है, लेकिन डिप्लॉयमेंट अभी भी उतनी ही तादाद में है। साथ ही पुलिस लगातार जो उपद्रवी थे उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, धरपकड़ कर रही है। दंगाइयों ने पत्थरों के साथ ही असलहों का भी इस्तेमाल किया, जिसकी एक गोली जहांगीरपुरी थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर मेदालाल के बाएं हाथ में भी लगी। हिंसा के चश्मदीद ने जो देखा उससे वो अब भी सहमे हुए हैं। 5 से 6 बजे की घटना है। हम मतलब हमारा जो साउंड का काम है, उस समय हमारी साउंड लोड होके जा रही थी प्रोग्राम पे, तो उस समय हम लोग बाहर आए। हमने देखा यहाँ पे मतलब जो हनुमान जी थे उनकी शोभा यात्रा निकल रही थी। उधर से मतलब यहाँ पे कुछ लोग थे जो हाथ वगैरह मिला रहे थे, माला वगैरह डली हुई थी। हमें नहीं पता वो लोग कौन थे, लेकिन वो यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं। वहाँ पे दंगाई चल रही है, लेकिन जब दंगाई चल रही है लोगों पे पथराव किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों पे नहीं किया जा रहा। असल में पता नहीं वो लोग कौन थे, लेकिन अगर जब पथराव किया जा रहा है तो आम इंसान को पकड़ा जा रहा है, लेकिन उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? किन लोगों को? यहाँ पे कुछ लोग थे जो खड़े हुए थे, लेकिन उन पे ऐसा कुछ नहीं करा गया। यहाँ पे चक्कू बोतल्स वगैरह फोड़ी जा रही हैं, वो आम आदमी पे फोड़ी जा रही हैं, लेकिन उन पे कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक हिंसा की शुरुआत शनिवार शाम 6 बजे उस वक्त हुई जब शोभा यात्रा पर पत्थर फेंके गए। मौजूद पुलिसकर्मियों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद फिर से जो पथराव हुए उसने मौके का मंजर ही बदल दिया। एक तरफ अचानक भगदड़ मची और लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए, जबकि दूसरी तरफ से पत्थरबाजी पहले से तेज हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने जब हालात को संभालने की कोशिश की तो उन पर पत्थरों के साथ ही फायरिंग भी शुरू हो गई। असहाय पुलिस ने फौरन अपने अधिकारियों को जानकारी दी। बड़ी संख्या में फोर्स मंगाई गई। शासन से सत्ता तक अलर्ट हुआ। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की मॉनिटरिंग शुरू कर दी और जल्दी हालात को काबू कर लिया। राजनीतिक दलों ने भी लोगों से शांति बनाने की अपील की। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है, और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैं लोगों से भी अपील करता हूं कि इसमें शांति और व्यवस्था बनाए रखें। ये घटनाएं जो हैं ये अचानक नहीं हुई हैं, साजिश के तहत हो रही हैं। पुलिस तत्काल इसकी जांच करे और दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो। हालांकि वहां की स्थिति अभी सामान्य हो रही है, लेकिन जिन लोगों ने पत्थर फेंके हैं, जो लोग दिल्ली में साजिश के तहत हिंसा फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की कड़ी जांच होनी चाहिए। मैं समझता हूं जहां से पत्थर आए हैं, जो भी दोषी है उनके घरों की भी चेकिंग होनी चाहिए। शोभा यात्रा पे हुआ पथराव बड़ा ही दुखदायी है। ये दिल्ली की सोच और दिल्ली के कल्चर के खिलाफ है। मैं सभी से अपील करता हूं कि शांति बनाए रखिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जहांगीरपुर की घटना सिर्फ एक सहयोग नहीं है, एक सोची समझी साजिश है। ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हिंदुओं का त्योहार होता है इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं? दिल्ली को अशांत करने की जो इस साजिश है, भारतीय जनता पार्टी उसकी तीव्र शब्दों में निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं मांग करता हूं होम मिनिस्टर से और पुलिस कमिश्नर से तुरंत कार्रवाई करके इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। जहांगीरपुरी हिंसा के बाद अब हालात सामान्य जरूर हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। इलाके में शांति है और बड़ी संख्या में न सिर्फ पुलिस वालों को तैनात किया गया है, बल्कि पूरे इलाके में लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और आप यहां पर देखेंगे त्रिपुरा स्टेट राइफल के जो जवान हैं वो फ्लैग मार्च यहां कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति को किस तरह से नियंत्रण में लिया है। दिल्ली पुलिस तैनात है, आरएएफ तैनात है, अर्धसैनिक बल तैनात है। अब ये देखिए किस तरह से फ्लैग मार्च हो रहा है और ये फ्लैग मार्च उन प्रभावित इलाकों में किया जाता है जहां हिंसा होती है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अब स्थिति नियंत्रण में है और जो उपद्रवी हैं या जो इस तरह के असामाजिक तत्व हैं उन पर भी नकेल कसी जा सके। संदेश देने के लिए आप देखिए पुलिस ये जो जवान है लगातार
ये फ्लैग मार्च यहाँ पर कर रहे हैं। और देखिए ये वो चौराहा है जहांगीरपुरी का, जहाँ अब आपको आरएएफ के जवान भी यहाँ पर नजर आएंगे नीली वर्दी में, आप देखिए। और ये टीएसआर के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे और दिल्ली पुलिस के भी यहाँ पर जवान नजर आएंगे। तो ये तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है जो स्थिति को ये बताती है कि नियंत्रण में है। जो प्रभावित इलाके हैं दोनों पक्षों की तरफ, उसके बीच में, ठीक बीच में पुलिस यहाँ पर तैनात है। ये वही दिल्ली है जिसने 2 साल पहले दंगों का दंश झेला है। ये वही दिल्ली है जिसने उन दंगों में अपनों को मरते देखा है। और कल की हिंसा के बाद दिल्ली की सोच ने जता दिया कि उसने उन दंगों से बहुत कुछ सीखा है। दिल्ली ने इस बार साबित किया है कि वो किसी भी साजिश का शिकार नहीं बनेगी, किसी अफवाह में अपनी हिस्सेदारी नहीं करेगी। और इसका असर ये हुआ कि जिन दहशतगर्दों ने दिल्ली समेत देश को दंगों की आग में झोंकने की साजिश की थी, वो सलाखों के पीछे जा रहे हैं। अमन पसंद पुलिस वालों को सलाम है जिन्होंने इस बार साबित कर दिया कि वो किसी साजिश के सामने न झुकेंगे न रुकेंगे। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और पूरी टीम इस वक्त न्यूज 18 की यहीं पर मौजूद है। चप्पे चप्पे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सीधे मैं बिना देरी किए नीरज के पास चलती हूँ, मेरे कई सहयोगी इधर उधर हैं। सबसे पहले नीरज कुमार, क्या दिखाएंगे आप? क्या तस्वीरें आपके पास है और फिलहाल क्या अपडेट है? शिवानी, पूरे इलाके में ऐसा लगता है कि जेल में तब्दील हो गया मोहल्ले का मोहल्ला। जो आसपास के मोहल्ले हैं जहांगीरपुरी में, ये इलाका आप देख सकते हैं सी ब्लॉक का ही हिस्सा है जहां ये घटना घटी। और यहाँ लोग बच्चों को आप देख सकते हैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। निकलेंगे तो अर्धसैनिक बल और पुलिस के लोग इन्हें बताएंगे कि आप अंदर में ही रहिए। लोगों से बातचीत करते ये क्या सोच रहे हैं आप बताइए, कल क्या हुआ था, आप लोग का क्या मत है? क्या रैली आया था यहाँ पे, पहले रैली निकला इनका, एक बार नहीं 3 बार निकला है। इनको भेज दिया गया पहले आराम से, फिर ये लोग चिल्ला रहे हैं अजान के टाइम में। दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी? हाँ, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई थी। देखिए दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई थी। यहाँ के लोगों का भी कहना है। जावेद के पास चलेंगे। जावेद, वहाँ क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? नीरज, पीस कमेटी के लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जमीयत उलमा हिंद के भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए और अब क्या कहना चाहेंगे, आप इलाके में दौरा कर रहे हैं? मेरा नाम आसिफ काजी है जी। मैं पीस कमेटी से हूँ। हाँ। देखिए, उंगलियां उठाना लोगों का काम है, वो उठाते रहेंगे। उंगलियां मीडिया पे भी उठती हैं। क्या आप काम नहीं करते? पीस कमेटी ने भी काम किया है, पुलिस ने भी काम करा है। क्या अब आपकी कोशिश क्या है, अब आगे कोशिश क्या है? ये दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जहांगीरपुरी में कभी हिंदू मुस्लिम का न कभी स्वभाव बिगड़ा था न कभी बिगड़ा है। चंद थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ है। जमीयत उलमा हिंद के भी लोग हैं। सर, आप बताइए, अपना नाम बताइए और आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ किस लिए आए हैं आप? जमीयत उलमा हिंद से हूँ मैं, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब की तरफ से। यहाँ स्टेट के जो नायब सदर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट दिलशाद अहमद मेरा नाम है। हम इसीलिए आए यहाँ का जायज़ा लेने की भी किस तरह से यहाँ अच्छा अमन व अमान हो सकता है। अमन व अमान यहाँ जो भी शक्ल हो सकती है, उस अमन व अमान को बढ़ाने में हम लोग अपना सहयोग करें और इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब वो भी साथ में। इलाके में लोगों से मिले हैं, कल जिस तरह की तस्वीरें आई सामने, क्या इसको लेकर आपका कहना है, किस तरह की स्थिति रही? देखो, शर सब तरफ नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो पूरे माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे बीच में घुस आते हैं जो कि पूरे माहौल को गड़बड़ कर देते हैं। अपना नाम बताइए और क्या आपने यहाँ पे दौरा किया है? अमन कमेटी के लोग भी आपके साथ हैं, क्या कहना है? हम लोग जमीयत उलमा हिंद से और मौलाना अरशद मदनी साहब जो हमारे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, उनका हमें हुक्म हुआ है कि वहाँ जाओ और एक अमन का पैगाम लेकर के जाओ। मैं दिल्ली जमीयत का अब्दुल राज़िक मेरा नाम है, जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारी टीम है पूरी। तो हम लोग आए हैं असल में यही कि एक प्यार और मोहब्बत का पैगाम दिया और जो नफरतों को मुट्ठी भर लोग बढ़ाना चाह रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। इनका एक डेलीगेशन है, अमन कमेटी के लोग हैं, ये आए हैं यहाँ पर और कह रहे हैं कि अमन कायम हो, यही मकसद है। सीधे आनंद के पास चलते हैं, उनके पास क्या तस्वीरें। आनंद जी देखिए, बिल्कुल जावेद, हमारे साथ एक और घायल पुलिसकर्मी है, एएसआई है अरुण कुमार, जो जहांगीरपुरी थाने से। और सीधे मेरे कैमरा मैन अजय दिखाएंगे। देखिए, इनके पैर में चोट लगी हुई है। जो पथराव हुआ था जिस तरह से लाठी डंडे और हथियारों के साथ, ये उसमें घायल हुए हैं, चोटिल हुए हैं। सीधे हम इनसे बात करते हैं। अरुण जी, आपकी ड्यूटी जो टेल चल रही थी उसमें किस तरफ थी और कैसे ये पूरा भगदड़ जो है मची है, उपद्रवी आए हैं? सर, जुलूस के सबसे पीछे वाले गाड़ी में मैं था सर। ये सी ब्लॉक से निकल के आ रहे थे सर, तब गाली गलौज शुरू कर दिए थे वो लोगों ने। रोड पे ही आ गए थे दोनों साइड में और गाली गलौज कर रहे थे, हमें भी गाली दिए थे।
हमने अनसुना अनदेखा करके जुलूस को जल्दी जल्दी निकलना चाह रहे थे जी। लेकिन जब हमारी गाड़ी मेन रोड पे आया तब तक देखा पत्थरबाजी शुरू हो गया, लाठी डंडा से उनको ऊपर चढ़ाव हो गए। बच्चे जो थे जो स्कूटी में थे वो गाड़ी बड़ी छोड़ के भाग गए थे। तो रास्ते को ऊपर ही सारे इधर उधर बिखरा पड़ा था बाइक। तो मैं अपना गाड़ी से उतर के उनको बुला के बच्चे को जितना हो सके गाड़ी दे के मामला ले जा बेटा जल्दी निकल ले। कुछ तो गाड़ी वाला लेके चले गए, कुछ लेके नहीं जा पाया, डर के मारे आए नहीं सामने। उसके बाद तो शुरू ही हो गया बेहिसाब की पत्थरों और बोतलबाजी। कांच की बोतलें थी? कांच की बोतलें बहुत संख्या में, पत्थर से भी ज्यादा बोतलें थे जो हमारे ऊपर फेंका गया सर। क्या आपको लग रहा है प्लानिंग से हुआ था अरुण जी पूरा? क्या लग रहा है ये? एक साथ इतना आदमी और इतना बोतलें तो अचानक आ नहीं सकते सर। जी। आप कह सकते हो। और आपको चोट कैसे लगी? मतलब आपके ऊपर ये पत्थर चला है या मतलब आपको लाठी डंडे से मारा? जब ये बाइक में जो बाइक स्कूटी टू व्हीलर जो पड़े हुए थे रास्ते में जो छोड़ के बच्चे भाग गए थे, तो उनमें से एक को आग लगा दी है लोगों ने। अच्छा। तो और भी आजू बाजू जो बाइक पड़े हुए थे तो मैं उनको खींच के 2-4 को इधर उधर कर दिया, फिर बुझाने की कोशिश भी किया। और ये भीड़ अचानक से अरुण जी कैसे अचानक से कहां से आ गई थी? क्या ऊपर से पत्थर भी चल रहे थे? लोग बता रहे छतों से, क्या आपके साथी पुलिसकर्मी बता रहे हैं? बिल्कुल ऊपर से भी पत्थर आ रहे थे सर। और नीचे में तो हजारों के संख्या में थे सर, 500 प्लस था, मतलब हजार के आसपास। क्या लग रहा है सुनियोजित साजिश थी, कॉन्स्पिरेसी है? कह सकते हैं सर आप इस बात को। और अमला कब आया फिर? आपने जब फोर्स और बुलाई लगा हालात कंट्रोल से बाहर है? मैसेज तो उसी टाइम दे दिया था, मेरा गाड़ी भी हम भी दे दिए थे और भी गाड़ी वाले दे रहे थे। स्टाफ तो आ लिए थे, स्टाफ तो हमारे जो थाने के मैक्सिमम स्टाफ थे, बार के स्टाफ भी आ लिए थे। उसके बाद ही बीच बचाव हो पाया, रोक पाए। कहने का मतलब रोक पाए, न तो रोका नहीं जा सकता था। मतलब इतना। आपको कुछ गुम चोटें भी लगी हैं बहुत? पीछे मेरे ये कंधे पे जो है ये भी है, पीछे भी पत्थर लगा, गुम चोट है सर। गुम चोट है जी। तो देखिए ये एसआई अरुण है और अब सीधे चलते हैं रवि ठाकुर के पास जो मौका वारदात पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पे, वहाँ के हालात बताएंगे। और आनंद, जहांगीरपुरी के जिस हिस्से में मैं मौजूद हूँ वहाँ धीरे धीरे अब जिंदगी सामान्य होने लगी, दुकानें खुलने लगी। ये देखिए एक गन्ने का ये मीठा मीठा जूस अब यहाँ पे निकल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कल की हिंसा के बाद जो यहाँ की फिजा में नफरत की कड़वाहट फैली है वो कब दूर होगी, उसको दूर होने में कितना वक्त लगेगा। फिलहाल लोग अब हिम्मत कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह से अब यहाँ पे दुकानें खुलना शुरू हो गई है। सुबह 12 बजे तक यहाँ सन्नाटा पसरा था, कोई भी इंसान यहाँ पे नहीं था। लेकिन अब ये पेंट की दुकान है, ये दवाइयों की दुकान है, वो बिजली के सामान की दुकान है, ये सभी अब खुलना यहाँ शुरू हो गया। यानी अब लोग धीरे धीरे हिम्मत कर रहे हैं, खासकर व्यापारी लोग, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इसी तरह से नफरत का माहौल बना रहा तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को यहाँ पर होगा। लेकिन तमाम जितनी भी गलियां हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस के जवान, आरएफ के जवान हर जगह मौजूद हैं। लोग झांक कर देख रहे हैं कि मेन रोड पे कल जिस तरह की घटना हुई थी कहीं आज तो नहीं हो रहा है। डर और भय लगातार बना हुआ है, लेकिन ये कह सकते हैं धीरे धीरे अब जिंदगी यहाँ पर सामान्य हो रही है। शिवानी, ओवर टू यू, वहां पे क्या हो रहा है अभी? दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस पर गोली चलाने वाला असलम नाम का आरोपी भी पकड़ा गया। हिंसा में 8 पुलिसकर्मी सहित 9 लोग हुए घायल। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। कल सोनिया समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं से हुई थी मुलाकात। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने बनाया नया प्लान। पश्चिमी यूक्रेन से सटे इलाकों में हमले किए तेज। 9 मई तक जंग जीतने की कोशिश में होती। पुलिस ने जमकर आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। राजधानी दिल्ली को हिंसा में झोंकने की साजिश हुई है। जहांगीरपुरी में हम मौजूद हैं कल ठीक इसी जगह से। सबसे पहली कोशिश यही होती है कि पुलिस की जो इलाके में शांति है वो बनी रहे। पुलिस ने इसमें मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से शांति की अपील की थी। कौन है ये असामाजिक तत्व? कौन है ये लोग जो दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? आरोप ये लगे कि शोभा यात्रा पे कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की, कुछ लोगों ने वहाँ पे उपद्रव किया। जावेद मंसूरी के पास क्या तस्वीर इस वक्त मिल रही है? साथ साथ बहुत सारे सवाल भी निकल कर सामने आ रहे हैं। पूरा जांच का विषय। सी ब्लॉक से पूरी घटना की शुरुआत हुई थी।